एक दुकानदार अपनी चीजों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ ले सके। तदनुसार उन चीजों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो बड़ा सीधा मामला है कि 17% लाभ लेना है तो क्रय मूल्य हम 100 रुपये माने और 17% लाभ लेना है तो 117 में वो बेचे। अब रह गई बात अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य इससे भी बड़ा है क्योंकि 10% छूट देते हैं अंकित मूल्य पर, तब 117 पहुंचते हैं। तो छूट मतलब सूत्र में जो हम प्रयोग करते हैं वो हानि जैसा देखा जाता है। बस हो गया। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, लाभ कितना लेगा 17%, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 117। अरे 100 में 17 जुड़ जाएगा, ये विक्रय मूल्य हुआ। अब अंकित मूल्य इससे बड़ा होगा क्योंकि 10% छूट देने के बाद 17 पर आ रहे हैं। तो जो हमारा सूत्र है उसमें क्रय मूल्य की जगह अंकित मूल्य आ जाता है और हानि वाली स्थिति उसमें लागू की जाती है। छूट जो है वो हानि है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। बस ये अंकित मूल्य कर दो भाई, क्रय मूल्य कम सही रहता है, उसको ब्रैकेट में करो अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 117 गुणे 100 बटे कितने % छूट 10% की, 100 में से 10 घटेगा तो आ जाएगा 90। ठीक। अब ये कितना 9 से भाग दो तो 9 दहम्मा 90, 9 1 9, 2 11 9 त्रिक 27, एक जीरो ये कट गया, क्या हुआ 130 रुपये, 130 रुपये। इसलिए अंकित मूल्य के लिए क्रय मूल्य में वृद्धि क्या हो जाएगा 130 माइनस 100 बराबर 30%। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 17 रुपये का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो यहां क्या है 17% लाभ उसको लेना है तो क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया जाए, 17 लाभ लेना है तो 117 में बेचेगा। ग्राहक से 170 रुपये गिन के लेगा। अब बात रही अंकित मूल्य की, तो अंकित मूल्य पर 10 रुपये छूट करके तब 117 पाता है। इसका मतलब अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से बड़ा है क्योंकि छूट के बाद विक्रय मूल्य आता है उससे। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, लाभ प्रतिशत बराबर 17%, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 117। अब अंकित मूल्य के लिए सूत्र लगा दो। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 ऋण छूट प्रतिशत। बार बार हम कह रहे हैं कि ये हानि प्रतिशत जैसा है। तो बराबर विक्रय मूल्य 100
17 गुणे 100 बटे क्या हुआ 100 माइनस 10 तो ये 117 गुणे 100 बटे 90। 9 से काटो, 9 दहम्मा 90 और 9 इक्के 9 2 11 9 तिरिक 27, एक जीरो काट दो बराबर 130। इसलिए क्रय मूल्य में अंकित मूल्य के लिए वृद्धि तो क्या हो गया 130 माइनस 100 बराबर 30 और यही प्रतिशत भी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक होना चाहिए। फिर वही कहानी है, 10% लाभ लेना है अर्थात क्रय मूल्य 100 रुपये माना जाए तो 110 में बेचने वाला काम होगा। लेकिन क्या अंकित मूल्य इसमें बड़ा है, क्योंकि 5% छूट देते हैं अंकित मूल्य पर, तब 110 पर पहुंचते हैं। तो यहां हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, लाभ प्रतिशत बराबर 10%। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ 110 रुपये। अब 110 ग्राहक से लिया, उसको सामान दिया, अंकित मूल्य इससे बड़ा है क्योंकि 5% छूट देते हैं अंकित मूल्य पर, तब 110 पर आके बैठते हैं, नीचे आते हैं अंकित मूल्य से। सूत्र का फिर प्रयोग कर दिया जाए, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। विक्रय मूल्य 110 गुणे 100 बटे छूट क्या है 5%, 100 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 95। तो 5 से भाग दिए तो आ जाएगा 19। ठीक, यहां 5 से भाग दिए, 5 दूनाई 10 और 5 दूनाई 10। अब ये आ गया 2200 बटे 19। ठीक, अब इसका सरलीकरण करो, तो सरलीकरण में 19 के 19 3 22 3 बचा 30 हुआ, 19 के 19 तो 11 बचा, 30 में से 19 घटेगा तो 11, तो 11 110, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 95 और कितना हुआ था 30 के लिए 11 4 15, हाँ 15 बटे 19। फिर से देख लो, 19 के 19, 22 है 19 3 22 30 बना, 19 के 19 30 निकला तो 30 में से 19 निकला तो 11 बचा 110, 19 पंचे 95, 110 हुआ है तो कितना बचा 15, 15 बटे 9, दशमलव नहीं ले गए। इसलिए क्रय मूल्य में वृद्धि बराबर क्या हुई 115
सही 15/19 माइनस 100। घटाना जानते हो, पूर्णांक है इसमें 115, तो ये आएगा 15। सही 15/19 और ये प्रतिशत हो गया। ठीक, क्योंकि 100 पर ही बढ़ोतरी हुई है, 15 सही 15/19 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर डी।